सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 इस जल प्रलय में। इसका भाग 1 हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले हम इसका संक्षिप्त में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इस पाठ के माध्यम से लेखक जब अत्यधिक बारिश होती है तो किस प्रकार से चारों तरफ बाढ़ का वातावरण हो जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और जगह जो होती है जलमग्न हो जाती है। कहीं पे गांव, बस्तियां, शहर ऐसे स्थान जहां पर कि निचले हिस्सों में बसे हुए होते हैं वहां पर पानी से वो डूब जाते हैं और उनका नुकसान भी होता है। किसी अनेक प्रकार के जीव जंतु मारे जाते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी हानि होती है जिससे मनुष्य को थोड़ा समय वापस उन स्थितियों से उबरने में लग जाता है। हमने पढ़ा था कि लेखक ने पहले कभी भी बाढ़ का दृश्य नहीं देखा था, लेकिन जब से वो बिहार के पटना ज़िले में आया तब उसने देखा कि गंगा, पनाह, कोसी आदि नदियाँ किस प्रकार से उफान पर आती है और वहाँ पर जो दक्षिण, पश्चिम, पूरब आदि जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे उसमें नदियों से उफान के कारण उनकी बस्तियों में पानी भर जाता है। ऐसा दृश्य जब लेखक देखता है तो उसे कुछ लिखने का मन करता है और ऐसे दृश्यों को देख कर के वो मनोरंजन करने का भी प्रयत्न करता है। इस पाठ के माध्यम से बाढ़ के दृश्यों को दर्शाया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति जब बाढ़ आती है तो मनोरंजन भी करता है और उससे भयभीत भी होता है। अब हम आगे का पढ़ेंगे। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। प्राणी यानी कि जीव जगत, अर्थात के जानवर भी होंगे, व्यक्ति भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे। सभी प्रकार के जीव वहाँ पर शरणार्थी यानी कि शरण में आया हुआ, पनाह लेता हुआ वहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु भी रहेंगे और वो सब भी अपने बचाव के लिए हर प्रयत्न करेंगे। और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे हैं, अर्थात के शरण ले रहे हैं। बहादुर जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाई घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती। जब पानी में हमारा पैर अत्यधिक समय तक रहता है तो उनमें सिलवटें आकर के वो गलने लग जाती और उनमें पीप हो जाती है और उनसे मवाद बाहर निकलने लगती। तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं पकाही घाव। तलवों में भी घाव हो जाता है। की दवा, दियासलाई की डिबिया और केरोसिन का तेल रहना चाहिए। किरासन यानी कि केरोसिन। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई घाव की दवा और दियासलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़कर कैंप में ले जाना था, अर्थात चढ़ा करके। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ा आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, अर्थात अत्यधिक डर गए और चिल्लाने लगे, आरे कुक्कर नहीं, आरे कुक्कर नहीं, कुक्कर को भगाओ, अर्थात कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, अर्थात वो पानी में कूद गया। हमारा कुक्कर नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिर गया। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मसूहरी यानी कि मछुआरों की बस्ती। हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, किंतु
टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नठुआ दुल्हनी का हाव भाव दिखला रहा था, यानी कि वह धानी है, घर नहीं। धानी की घर छोड़कर मायके भागे जा रही थी। एक घरवाली, घर नहीं यानी कि घरवाली, उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ धागिड़ गिड़, चक्के धुम चक धुम, चक्के चक धुम चक धुम चक धुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांधकर भी ऐसी हंसी उन्हीं नहीं दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उड़ते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर अर्थात कि स्काउट बॉय था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ झिंझर यानी कि जल विहार करने निकलते हैं। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी। ये जो नाव का दृश्य वो है कि कुछ युवक और युवतियों का जो नाव में सवार हैं और एक फिल्मी दृश्य की तरह उसमें जल विहार कर रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। जब चारों तरफ से एक ही साथ एक स्वर में जब वो आवाज़ आती है तो वो एक शंखनाद की तरह प्रतीत होती है और ऐसा करने के लिए बड़े बड़े निर्देशक भी इस काम को नहीं कर पाते हैं। उन्हें फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार कहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है ऊहन आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था
आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के पर्याय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन कर रहे हैं, मतलब समूह में कुत्ते को एक साथ रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कहीं नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम। कोई शब्द नहीं, टुंग पुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आसन्न प्रसवा मतलब जिसे आजकल में बच्चा होने वाला हो। नहीं, अभी भूली बसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। अर्थात लेखक सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। वो आंखें कभी खोलता है और कभी आंखें बंद करता है। काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओए धाको, ऐसे गेछे जल। झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहे लोहे, पानी आ गेलो है। हो राम सिंगार, ओ मोहन, रामचरण, अरे ओ। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग पहन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 के पास एक पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त यानी कि जोरी के साथ बहने लगा। गोलंबर के पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गेलो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। यदि
मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी को इस तरह से आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वो भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। धन्यवाद भैया बहनों, आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।